सीधा चंडीगढ़ का रुख करांगे जिथे पंजाब यूनिवर्सिटी के विद्यार्थी चोरी सिंडिकेट ते सीनेट भंग किए जाने का डटवा विरोध कर रहे हैं। दरअसल इस तो पहला जो एफिडेविट का विरोध कर रहे थे उस यूटर्न प्रशासन ने लै लिया, चंडीगढ़ प्रशासन ने उस तो बाद हुण सिंडिकेट ते सीनेट भंग किए जाने का विरोध जो विद्यार्थी कर रहे हैं। रोहित साडे नाल जुड़े हुए हैं ग्राउंड जीरो तो जुड़ेंगे विद्यार्थियों के नाल गलबात करेंगे। रोहित ओवर टू यू। देखो बिल्कुल जेकर गलबात की जाए तो कल यूनिवर्सिटी प्रशासन के वालों इस चीज़ का भरोसा जरूर दिता गया कि एफिडेविट का जोड़ा मुद्दा है उसनों वापस लिया जाएगा, पर हाले तक किसी भी विद्यार्थी को लिखती रूप के चीज़ है जी नहीं दी गई। और विद्यार्थियों ने कह दिता है कि जिन्नी देर तक सानू लिखती रूप के भरोसा नहीं मिलेगा और जिन्नी दूर तक लिखती रूप के इस चीज़ की शॉर्टी नहीं हो जाती उन्नी देर तक धरने प्रदर्शन उस तरीके के नाल जारी रहेंगे। तो एक पासे जिथे एफिडेविट का मामला चल रहा उत्थे ही नाल दी नाल सीनेट और सिंडिकेट का मामला चल रहा। पिछे दी तस्वीर तुसी देख सकते हो, पिछले 7 दिनों तो लगातार जिहड़े अभिषेक डागर जी ने वो जिहड़े जनरल सैकटरी ने वो इस भुख हड़ताल के उपर बैठे हुए हैं कि उन्होंने वालों कुछ भी खादा नहीं जाएगा। हालांकि कल प्रशासन ने भी अप्रोच की कि तुसी जिहड़ा 16 सैक्टर के हस्पताल दे विच चले जाओ क्योंकि तुहाडी किडनियां ते असर हो सकता है, पर साफ तरीके दे नाल मना कर दिता गया कि जिन्नी देर तक मंगां नहीं मन्नियां जाणगियां उन्नी देर तक जिहड़ी भुख हड़ताल है वो इसे तरीके नाल जारी रहेगी। ये तस्वीर तुसी देख सकते हो। तो अलग अलग जिहड़े स्टूडेंट ने उन्हां नाल जिहड़ी गलबात की कोशिश है वो करांगे कि किस तरीके दे नाल इस जगह के उपर वो लंबे समय तो धरने प्रदर्शन के उपर बैठे हुए हैं। सत श्री अकाल वीरे, की नाम है तुहाडा? मेरा नाम प्रीतिंदर है जी। प्रीत जी, किवें देख रहे होंगे लगातार 7 दिनों तो भुख हड़ताल चल रही है पर हाले तक भी यूनिवर्सिटी प्रशासन के कान से कोई जूं सरकती नज़र नहीं आ रही? नहीं जी, बिल्कुल भी नहीं। एक हफ्ता हो गया लगभग तो यूनिवर्सिटी अथॉरिटी ਨੂੰ बिल्कुल भी है नहीं गा भी आके ना तो वीसी आए मिलने एक बार भी डीन ਨੂੰ भेजी जा रहे हैं बार-बार पर गल बन नहीं रही ਉਹਦੇ ਨਾਲ। ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਕੋਈ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਨੇ ਰਾਬਤਾ ਕੀਤਾ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਨੇ, ਚਾਹੇ ਉਹ ਰਜਿਸਟਰਾਰ ਹੋਣ ਜਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਡੀਨ ਹੋਣ ਚਾਹੇ ਵੀਸੀ ਵਾਈਸ ਚਾਂਸਲਰ ਹੋਣ? ਡੀਨ ਸਰ ਨਾਲ ਮੀਟਿੰਗ ਵਗੈਰਾ ਚੱਲਦੀ ਰਹੀ ਹੈ 2-3 ਦਿਨ ਪਰ ਹਲੇ ਸਹਿਮਤੀ ਨਹੀਂ ਬਣੀ ਹੈਗੀ ਮੁੱਦਿਆਂ ਤੇ। ਦੂਸਰੇ ਪਾਸੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਇਸ ਪਾਸੇ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਜਿਹੜੀ ਕਰਨ ਦੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਾਂਗੇ। ਤਾਂ ਵੀਰੇ ਥੋੜੀ ਸਾਈਡ ਕਰੋ। ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਜੀ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਸਿਹਤਾਂ ਕਿਵੇਂ ਨੇ ਉਹ ਜ਼ਰੂਰ ਦੱਸ ਦਿਓ। ਅਭੀ ਠੀਕ ਹੈ। जिस तरीके दे नाल कल भी प्रशासन ने राबता किया कहते खा नहीं रहे किडनियां ते असर हो सकता है, थोड़े फादर साहब भी शायद कल तुहानूं मिलण दे लई आए सी, की गलबात परिवार दे नाल होई? फादर साहब दा की रिस्पॉन्स सी? क्योंकि पुत्तर सारिਆਂ ਨੂੰ प्यारे हुंदे हैं। नहीं, बिल्कुल प्यारे होते हैं, लेकिन उनकी एक ही बात थी, मेरे फादर साहब के ऊपर भी चंडीगढ़ पुलिस का यूनिवर्सिटी का बहुत प्रेशर है, लेकिन उनका सिर्फ एक ही कहना है कि आपको 16,000 बच्चों ने चुन के भेजा है, आपकी जिम्मेदारी बनती है उनकी लड़ाई लड़ना, जो आप काम कर रहे हो वो करते रहो जब तक आप ये लड़ाई नहीं जीतते। कल जिस तरीके से बताया गया कि यूनिवर्सिटी इस चीज़ के लिए रेडी है कि हम ये एफिडेविट का मुद्दा वापस ले लेंगे, दूसरा उन्होंने कहा कि कोर्ट के अंदर जो कोई केस है वहाँ पर भी लिख के दे देंगे, जो केस स्टूडेंट ने डाला उसको विड्रॉ करना होगा। तो क्या इस चीज़ के लिए आप सहमत हो कि अगर ये होता है तो आप अपनी जो भूख हड़ताल है उसको समाप्त करने को तैयार हो? देखिए, अभी यूनिवर्सिटी झुकी है लेकिन उसको पूरा गिराना चाहते हैं हम। जब तक वो पूरा नीचे नहीं गिरेगी, ये सारी मांगे नहीं मानेगी, जब तक हम यहाँ से उठेंगे नहीं। यूनिवर्सिटी कुछ चीज़ों को बिना लिखित में और लिख के कुछ चीज़ों को उसमें लूप होल छोड़ के हमारे इस धरने को ख़त्म करवाना चाहती है, क्योंकि जैसा कि आप सब देख सकते हैं यूनिवर्सिटी के ऊपर अब बहुत ज़्यादा प्रेशर है। आप लोगों ने भी बहुत हमें कवर किया जिसकी वजह से हमारी आवाज़ बाहर गई, तो यूनिवर्सिटी की जो वाइस चांसलर है उसके ऊपर बहुत ज़्यादा प्रेशर है, तो उससे वो डरी हुई हैं और वो चाहती हैं कि कैसे तैसे ख़त्म हो जाए। लेकिन हम अपनी इस लड़ाई को जब ही ख़त्म करेंगे जब पूर्ण रूप से यूनिवर्सिटी इस एफिडेविट को वापस लेगी और लिखित में हमें देगी इस चीज़ को, क्योंकि इनकी पुरानी आदत है, ये यहाँ कुछ बोलते हैं कोर्ट में वापस जाके कुछ और बोलते हैं। तो हम अपनी इस लड़ाई को जब ही ख़त्म करेंगे जब हमें पूरा भरोसा हो जाएगा। 7 दिन आपको हो चुके हैं, कोई प्रॉब्लम तो आपको नज़र नहीं आ रही क्योंकि आप स्टूडेंट के लिए संघर्ष कर रहे हो और भूख हड़ताल का मतलब सीधे तौर पे होता है कि जितनी देर तक काम नहीं उतनी देर तक खाना नहीं, और शायद आपकी हेल्थ पर भी कोई असर पड़ सकता है, इस चीज़ का बुरा असर पड़ सकता है। नहीं, देखिए, मेरी हेल्थ पर असर है, लेकिन आसपास मेरे दोस्त मेरे साथी बैठे हैं, ये मेरा जो हौसला है इतना मजबूत कर देते हैं कि फिर मुझे फ़िक्र नहीं रहती, फिर मैं बेफिक्र होके इस लड़ाई को लड़ता रहता हूँ। ये लड़ाई जब ही ख़त्म होगी जब ये एफिडेविट वापस होगा। कल एक सुजेशन दिया गया कि सेक्टर 16 भेज दिया जाए क्योंकि किडनी पर इम्पैक्ट हो सकता है।
मेरे पास डॉक्टरों की टीमें आई, डीएसपी साहब आए और भी बड़े अधिकारी आए, उन्होंने जब ये बोला तो मेरा उनसे सिर्फ एक कहना था, आप मुझे जो मेरे हेल्थ के बारे में बता रहे हैं कि आपकी किडनी ख़राब होने लग गई हैं, आप इस वाइस चांसलर को जाके एक बार बताइए कि मेरी किडनियों पे असर है, क्योंकि उनके कानों तक अभी यह मेरी लड़ाई की खबर भी नहीं है। गूंज उनके कानों तक पहुंचेगी जब ही हम ये लड़ाई जीतेंगे। अलग अलग राजनीतिक लोग आपके धरने को सपोर्ट कर रहे हैं, आपकी सपोर्ट में आपके पास आ रहे हैं, लोगों के लिए, उन लीडर्स के लिए कोई अपील आपकी रहेगी? मेरी सभी उन लीडर्स के लिए एक अपील है, आप यहाँ आए हैं, आपका धन्यवाद सबसे पहले, जो आपने हमारी आवाज़ उठाई, लेकिन इस आवाज़ को दबने ना दें और बाहर भी जाके उठाएं, क्योंकि पंजाब यूनिवर्सिटी का जो स्ट्रक्चर है बाहर से बड़ा मजबूत स्ट्रक्चर लगता है, लेकिन आज सब लोगों को पता लग रहा है ये एक खोखला ढांचा है। इस यूनिवर्सिटी में एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव, मैं अभिषेक डागर एक इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव हूँ, जनरल सेक्रेटरी हूँ, बच्चों ने मुझे जिता के भेजा है। जब मेरे साथ ऐसा सलूक हो रहा है, मेरी आवाज़ नहीं सुनी जा रही, तो आप सोचिए इस यूनिवर्सिटी में एक आम बच्चे के साथ क्या सलूक होता होगा। दूसरा, जिस तरीके से सिंडिकेट और सेनेट को भी इस वक्त बंद कर दिया गया है, उसको कैसे देख रहे हो? क्योंकि आप भी एक कलेक्टेड बॉडी है, कल को ये ना हो कि आपकी बॉडी को भी ख़त्म कर दिया जाए। देखिए, ये जो चीज़ें हैं ये कोई खात्मा नहीं है, शुरुआत है। इन्होंने हर साल हमेशा एक एक चीज़ करके टारगेट करके, कभी एक साल एफिडेविट ले आते हैं, कभी थोड़े दिन बाद ये सेनेट ख़त्म कर देते हैं। सेनेट हमारी आवाज़ उठाने वाली, क्योंकि मेरा मानना है पंजाब यूनिवर्सिटी में अगर छात्रों की कोई आवाज़ उठाती हैं तो वो दो ही माध्यम है, एक प्रदर्शन कर एक अपने पंजाब यूनिवर्सिटी के एल्यूमनाई जो हमारे सेनेट मेंबर्स हैं उनके पास जाकर अपनी आवाज़ उठाना। हमारे पास दोनों ही छीन लिए गए हैं, तो मैं सेनेट की भी इस लड़ाई को ज़रूर लड़ूंगा, और वो भी बिल्कुल इनका एक तानाशाही रवैया है। आगे आज इन्होंने सेनेट ख़त्म करी है, प्रोटेस्ट ख़त्म कर दिए, कल ये स्टूडेंट काउंसिल के इलेक्शन ख़त्म करेंगे, फिर ये हमारे बोलने पे भी पाबंदी लगाएंगे। इस यूनिवर्सिटी में डिपार्टमेंट्स की आप फ़ीस जानेंगे तो आपको आश्चर्य होगा कि किसी प्राइवेट यूनिवर्सिटी के बराबर की फ़ीस है, जबकि ये सरकारी यूनिवर्सिटी है। और फैसिलिटीज़ आप देखेंगे तो पीने का पानी भी नहीं है। मैं तो आपसे ज़रूर बोलूँगा, इनके ऊपर आप ज़रूर कोई डॉक्यूमेंट्री बनाएं, कुछ रिकॉर्ड करें। पंजाब यूनिवर्सिटी के हॉस्टल्स, डिपार्टमेंटों का एक बार हाल जानें, फिर आप देखिए हम लोग अपनी आवाज़ क्यों उठाते हैं। इस यूनिवर्सिटी में गेस्ट फैकल्टी है, सिर्फ बच्चे किस लिए मांग उठाते हैं, किस लिए प्रदर्शन करते हैं? सिर्फ अपनी फ़ीस हाइक। परमानेंट फैकल्टी, ये हमारी बेसिक फैसिलिटी, अगर हम पढ़ने आए हैं यहाँ, अगर हमें बेसिक फैसिलिटीज़ नहीं मिलेंगी, फिर हमारे आगे भविष्य का क्या होगा? हम जब फंडामेंटल राइट की बात करते हैं, राइट टू स्पीच, राइट टू कोई भी हमने धरना प्रदर्शन करना, उस चीज़ का राइट संविधान देता है, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं सीधे तौर पर संवैधानिक ढांचे पर ये हमला है? बिल्कुल, ये हमारे संविधान पे सीधा हमला है, क्योंकि अगर हमारा राइट टू प्रोटेस्ट छीन लिया जाएगा जो हमें कॉन्स्टिट्यूशन देता है, फिर तो कॉन्स्टिट्यूशन का कोई मतलब ही नहीं रहता है। अगर हमारे कॉन्स्टिट्यूशन में जो चीज़ें लिखी हैं वो हमारे लिए सबसे सर्वोपरि है, अगर हमसे वही छीन ली जाएगी, फिर हमारे इस देश में कॉन्स्टिट्यूशन की कोई वैल्यू नहीं रहेगी। ये सीधी लड़ाई, कोई आज ये लड़ाई सिर्फ इस एफिडेविट की नहीं है, ये जो मैं लड़ाई लड़ रहा हूँ ये बड़ी लड़ाई है, ये हमारी कॉन्स्टिट्यूशन की लड़ाई है। क्योंकि इनकी, ये मैंने आपको पहले भी कहा था, ये खात्मा नहीं, ये शुरुआत है। आगे देखिए क्या करेंगे ये। केंद्र में बीजेपी की सरकार है, यहाँ पर प्रेसिडेंट एबीवीपी का है, आप चलो बाकी ओहदों पर अलग अलग पार्टियों के नुमाइंदे हैं, तो यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट के साथ कम से कम कोई बात हुई? क्योंकि आपकी गवर्निंग के साथ, आपके साथ काम करने वाले हैं, वो क्या कह रहे हैं इस मामले के ऊपर? उनसे कोई बातचीत हुई है? वो मैंने उनसे कई बार आग्रह किया, रिक्वेस्ट करी कि कोई अभिषेक डागर की लड़ाई नहीं, ये सबकी लड़ाई है, कृपया करके आइए, इस लड़ाई को लड़िए, लेकिन वो इसमें इंटरेस्टेड नहीं है। कुछ भी कारण हो सकते हैं, वो यहाँ आते भी नहीं हैं, ना वो इस धरने को या इस प्रदर्शन को सपोर्ट करते हैं। और मुझे नहीं लगता वो सेनेट जो भंग हुई है
उसका भी विरोध करेंगे। जी जी क्योंकि मुझे सुनने में आया था वो उसके भी पक्ष में है, वो सेनेट भंग होने के भी पक्ष में है। ਤਾਂ ਮਨੋਜ ਜੀ ਵੀ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਮਨੋਜ ਜੀ ਕਿਵੇਂ ਦੇਖ ਰਹੇ ਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਵੀ ਹੋ, ਲਗਾਤਾਰ ਸੰਘਰਸ਼ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ, ਪਰ ਖਾਸ ਗੱਲ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਮੰਗ ਲੈਣੇ, ਫਿਰ ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਸਟੂਡੈਂਟ ਲਗਾਤਾਰ 7 ਦਿਨਾਂ ਤੋਂ ਬੈਠੇ ਹੋਏ ਨੇ। ਸਰਦੀਆਂ ਦਾ ਮੌਸਮ ਵੀ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋ ਚੁੱਕਾ, ਪਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਪ੍ਰਸ਼ਾਸਨ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਦੇਖ ਰਿਹਾ। ਦੇਖੋ ਜਿਹੜੇ ਇਹਦੇ ਆ ਕੇ ਨੇ ਦਿੱਲੀ ਤੋਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਫੋਲੋ ਕਰਨਾ ਹੈ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਕਿ ਧੱਕਾਸ਼ਾਹੀ ਉਹ ਇਹ ਫੋਲੋ ਕਰ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਰਲ ਮਿਲ ਕੇ, ਜਿਵੇਂ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ 'ਚ ਸਾਡੇ ਨੇਤਾ ਰਾਹੁਲ ਗਾਂਧੀ ਜੀ ਨੇ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਆ, ਤੇ ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਨੂੰ ਇਕੱਠਾ ਹੋਣਾ ਪਊਗਾ ਇਹਨਾਂ ਤਾਕਤਾਂ ਦੇ ਖਿਲਾਫ, ਤੇ ਤਾਂ ਹੀ ਇਨਸਾਫ ਮਿਲੂਗਾ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ ਜੋ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਹੈ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਹੋ ਰਹੀਆਂ ਨੇ। ਸਾਫ਼ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਕਹ ਲਈਏ ਕਿ ਇੱਕ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਸਟਰਕਚਰ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਕਿ ਸੰਘੀ ਢਾਂਚਾ ਇੱਕ ਬਣਿਆ ਹੋਏਗਾ, ਉਸ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਹ ਹਮਲਾ ਹੈਗਾ ਕਿ ਫੈਡਰਲ ਸਟਰਕਚਰ ਦੇ ਉੱਪਰ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਹਮਲਾ ਇਸ ਨੂੰ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਸੰਵਿਧਾਨਿਕ ਤੌਰ ਤੇ ਇਸ ਚੀਜ਼ ਨੂੰ ਹਮਲਾ ਦੇਖ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਦੇਖੋ ਜੀ ਇਹ ਤਾਂ ਮਤਲਬ ਜੇ ਇੱਕ ਆਪਾਂ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਜ਼ਿਆਦਾ ਕੰਮ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਤੇ ਮਤਲਬ ਹੋਰ ਤਾਂ ਬਾਕੀ ਜਾਂ ਕਿੱਥੇ ਛੱਡਣਗੇ। ਉਰੇ ਇੱਕ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਜਥੇਬੰਦੀਆਂ ਨੇ ਸਾਰਾ ਕੁਝ, ਉਰੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੁੰਦਾ, ਸਾਰਾ ਪ੍ਰੋਸੈਸ ਮਤਲਬ ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਰਕੇ ਸਾਰੀ ਚੀਜ਼ਾਂ ਨੂੰ ਬੰਦ ਕਰਨਾ ਚਾਹ ਰਹੇ ਆ। ਅਗਰ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਔਰ ਸੈਨੇਟ ਤੇ ਹੀ ਹਮਲਾ ਬੋਲ ਗਿਆ, ਹੌਲੀ ਹੌਲੀ ਕਾਉਂਸਲ ਵੀ ਖਤਮ ਕਰ ਦੇਣਗੇ। ਮਤਲਬ ਇਹ ਇੱਕ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਜਮਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਰਾਜ ਦੇ ਖਿਲਾਫ ਇਹ ਸਾਰੀ ਤਾਕਤ ਲੜ ਰਹੀ ਹੈ। ਤੇ ਅਭਿਸ਼ੇਕ ਡਾਗਰ ਨੂੰ, ਜਿਹੜਾ ਮੁੰਡਾ 7ਵਾਂ ਦਿਨ ਅੱਜ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਤੇ ਬੈਠਿਆ, ਇਹਦੀ ਹਿੰਮਤ ਨੂੰ ਅਸੀਂ ਦਾਦ ਦਿੰਦੇ ਆ ਜੀ, ਤੇ ਮੁੰਡੇ ਦੀ ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਖੜੇ ਆ ਤੇ ਡਟ ਕੇ ਲੜਾਂਗੇ। ਖਾਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਇਸ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ तमाम ਪਾਰਟੀਆਂ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀਆਂ ਉਹ ਇੱਕ ਫਰੰਟ ਤੇ ਨਜ਼ਰ ਆਈਆਂ, ਇਕੱਲੇ ABVP ਨੂੰ ਛੱਡ ਕੇ। ਕੱਲ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਸਟੇਜ ਤੇ ਚੜ੍ਹਨ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਵਾਂਗੇ। ਲੱਗਦਾ ਕਿ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੀ ਯੂਨਿਟੀ ਵੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈਗੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਹਰ ਸਮੇਂ ਪਾਰਟੀਆਂ ਜ਼ਰੂਰ ਵੱਧ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਪਰ ਕੰਮ ਉਸ ਤਰੀਕੇ ਦੇ ਨਾਲ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਦੇ ਲਈ ਸ਼ਾਇਦ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਹੈਗਾ ਜੀ। ਜਦੋਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀ ਸੜਕਾਂ ਦੇ ਉੱਤਰ ਆਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਤਾਂ ਗੱਲ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦੀ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੁੱਦੇ ਹੱਲ ਹੀ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਇੰਨਾ ਮੁੱਦਾ ਹੀ ਲੰਮਾ ਇਸ ਗੱਲ ਕਰਕੇ ਚੱਲਿਆ ਵੀ ਅਥਾਰਟੀ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਇੱਕੋ ਗੱਲ ਉੱਦਾਂ ਜਾਣ ਹੀ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤੀ। ਉਹਦਾ ਵੱਡਾ ਰੀਜ਼ਨ ਹੀ ਇਹ ਹੈਗਾ ਗਾ ਵੀ RSS ਨੇ ਆਪਦੇ ਵਰਕਰਾਂ ਨੂੰ ਇੱਥੇ ਅਥਾਰਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਵੇਂ ਨਾ ਕਿਵੇਂ ਫਿੱਟ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਗਾ। ਹੁਣ ਪਿੱਛੇ ਵੀ ਜਿਹੜੀਆਂ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਭਰਤੀਆਂ ਹੋਈਆਂ, ਉਸ 'ਚ 80% ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ RSS ਦੇ ਵਰਕਰ ਹੀ ਇੱਥੇ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈਗੇ ਆ। ਇੱਥੇ ਰੱਖਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਸੱਤਿਆਪਾਲ ਜੈਨ ਦੀ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲੈਣੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈਗੀ ਆ, ਅਪਰੂਵਲ VC ਵੀ ਉਸ ਤੋਂ ਮੰਗਦੀ ਆ, ਲਿਸਟ ਭੇਜ ਕੇ ਵੀ ਹਾਂਜੀ ਵੀ ਆਹ ਆਪਣੇ ਕਾਰਜਕਰਤਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਰੱਖਣਾ ਕਿ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ। ਤਾਂ ਇੱਦਾਂ ਦੀ ਜਦੋਂ ਸੋਚ ਇੱਥੇ ਚੱਲੂ ਤਾਂ ਵਿਦਿਆਰਥੀਆਂ ਤੇ ਜਦੋਂ ਪੂਰੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਤੇ ਇੱਕ ਫਰਕ ਪੈਂਦਾ ਹੀ ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਦਾ ਜੀ। ਤਾਂ ਸਿੱਧੇ ਤੌਰ ਤੇ ਉਸ ਪਾਸੇ ਦੀ ਵੀ ਇੱਕ ਵਾਰ ਤਸਵੀਰ ਜ਼ਰੂਰ ਦਿਖਾ ਦਈਏ ਜਿਸ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ कह लीए कि जिहड़ा एक मैडिकल रिपोर्ट है जिहड़ी वो लगाई गई सी कल, और उस मैडिकल रिपोर्ट दे विच जिस तरीके दा दावा जिहड़ा कह लीए कि कीता गया सीगा, जिहड़ी इस पासे तुसीं तस्वीर जिहड़ी वो देख सकदे होगे कि ये मैडिकल रिपोर्ट दे विच कहा गया कि सैक्टर 16 के हस्पताल दे विच रैफर है जिहड़ा वो कर दिता जाए, और इस जगह के उपर जिहड़ी पूरी मैडिकल रिपोर्ट है वो लगा दी जाती है ताकि विद्यार्थियों के उपर एक दबाव जिहड़ा वो बनाउण दी कोशिश की जा सके। पर सीधे तौर के उपर कल भी विद्यार्थियों के वल्लों जिहड़ा मना सीगा वो कर दिता गया सीगा कि असीं किसी भी तरीके दे नाल जिहड़ा इस धरने नूं इस जगह तो उठन नहीं देवांगे। और खास तरीके दे नाल इस पासे एडवोकेट जिहड़े वो बैठे हुए ने तां उन्हां नाल गलबात कर लैंदे आ। सर सत श्री अकाल जी, की नाम है? एडवोकेट चैरी बराड़ जी मेरा नाम। बराड़ साहब इत्थों ही पढ़े हो पहला? बिल्कुल जी, इत्थों ही पढ़े हैं, लॉ इत्थों ही कीती है जी। ਤੇ ਅੱਜ ਉਸੇ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਨੂੰ ਬਚਾਉਣ ਦਾ ਮੁੱਦਾ ਜਦੋਂ ਆਇਆ ਤਾਂ ਸ਼ਾਇਦ ਇੱਕ ਸਟੂਡੈਂਟ ਦੇ ਤੌਰ ਤੇ ਫਿਰ ਵਾਪਸੀ ਕੀਤੀ ਹੋਏਗੀ। ਬਿਲਕੁਲ ਬਿਲਕੁਲ ਜੀ, ਬਿਲਕੁਲ। ਜਦੋਂ ਫਿਰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਪੰਜਾਬ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ ਹੋਣ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਸੈਨੇਟ ਸਿੰਡੀਕੇਟ ਜਿਹੜੀ ਗਵਰਨਿੰਗ ਬਾਡੀ ਹੈਗੀ ਹੈ ਇਸ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਦੀ, ਮੁੱਦੇ ਏਜੰਡੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਾਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨੂੰ ਗਵਰਨ ਕਰਦੀ ਹੈ, ਜੋ ਉਹਨੂੰ ਭੰਗ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਸ ਨੋਟੀਫਿਕੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਚੈਲੰਜ ਕਰਨ ਦੀ ਗੱਲ ਆ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਤਾਂ ਅਸੀਂ ਫਿਰ ਜ਼ਰੂਰ ਆਉਣੇ ਆ ਜੀ। ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਹੋਰ ਦੱਸੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਸੀਂ ਲੀਗਲ ਐਂਗਲ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਡਿਸਕਸ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ, ਕੀ ਕੋਈ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਇਹ ਗੱਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੋਕ ਲਗਾ ਸਕਦੀ ਹੈ ਕਿ ਜੇ ਧਰਨਾ ਲਾਉਣਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਸਾਨੂੰ ਦੱਸਿਓ, ਕਿਉਂਕਿ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦਾ ਜਦੋਂ ਅਸੀਂ ਜ਼ਿਕਰ ਕਰਦੇ ਆਂਗੇ ਉਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਪੀਚ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਦਾ ਵੀ ਜ਼ਿਕਰ ਆਉਂਦਾ, ਕੀ ਰੋਕ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤੇ ਲੱਗ ਸਕਦੀ ਹੈਗੀ? ਟੈਕਨੀਕਲਿਟੀ ਨਾਲ ਤਾਂ ਜੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬਹੁਤ ਜਮਾਂ ਹੀ ਗਲਤ ਹੈਗੀ ਹੈ ਵੀ ਇਹ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਦੀ ਵਾਇਲੇਸ਼ਨ ਹੈਗੀ ਇੱਕ ਹਿਸਾਬ ਦੀ। ਤੁਸੀਂ ਦੇਖੋ ਵੀ ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਕਰਨਾ ਇੱਕ ਰਾਈਟ ਹੈਗਾ, ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਫੰਡਾਮੈਂਟਲ ਰਾਈਟ ਆਪਣੀ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਨੇ ਦਿੱਤੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵਾਇਲੇਟ ਕਰਕੇ ਇਹ ਕਹਿ ਰਹੇ ਹੋ ਵੀ ਉਦੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਪਰਮਿਸ਼ਨ ਲਓ, ਸਾਨੂੰ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਕੇ ਦੱਸੋ। ਇਹ ਚੀਜ਼ ਕਿਵੇਂ ਪੋਸੀਬਲ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜੀ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਫਿਰ ਉਹ ਕਿਵੇਂ ਰਹੂਗਾ? ਪ੍ਰੋਟੈਸਟ ਤਾਂ ਰਹਿ ਹੀ ਨਹੀਂ ਜਾਊਗਾ। ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਐਫੀਡੇਵਿਟ ਦੇ ਯੂਟਰਨ ਤਾਂ ਲੈ ਲਿਆ ਗਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਲਿਖਤੀ ਤੌਰ ਤੇ ਮੰਗ ਰਹੇ ਨੇ ਵਿਦਿਆਰਥੀ, ਉਦੋਂ ਤੱਕ ਸੰਘਰਸ਼ ਖਤਮ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗਾ।